अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी तनवीर पंवर। कैसे हैं आप सब? मैं इस वक्त इस्तांबुल से आपसे बात कर रहा हूं और आप देख रहे हैं लवली यूट्यूब चैनल। तो मैंने सोचा मौका अच्छा है, असल में एक काम से मैं आया हुआ था, तो मैंने जो है वो यहाँ देखा। तो असल में बता देता हूँ आपको, मैं बैंक में आया था किसी काम से, तो यहाँ लंच आवर चल रहा है ना, तो लंच आवर की वजह से फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मैं जो है ना आप लोगों से बात कर लेता हूँ। और बताएं कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मुझे आए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसका मैंने सोचा आपको आंसर दे दूं चलते फिरते, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी के क्वेश्चन से होता है ना, उसका आंसर बहुत ज़रूरी होता है। तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा था मेरे पास, वो ये आ रहा था कि जो आपने लास्ट वीडियो बनाई है ना, उस लास्ट वीडियो में आपने ये कहा है कि भाई हम लोगों को वो नहीं मिलते, रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर कार्ड्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते कार्ड्स? क्योंकि लोग देखें, अब आप इसके ऊपर एतमाद करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं, ये तो अब आपको पता, ठीक है। देखें, कोई भी इंसान किसी के साथ जो है ना वो अपनी सोच मुसल्लत नहीं कर सकता, ठीक हो गया। कोई भी इंसान अपनी सोच उसके ऊपर जो है ना मुसल्लत नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये चाहता है कि वो सिर्फ अपनी राय से आपको आगाह करे, ठीक है। मकसद ये है कि देखें, आप लोग को मैं मिसगाइड क्यों करूँगा? मुझे क्या ऐसा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, कि मैं आपको मिसगाइड करूँगा या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँगा? मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? रेंटल एग्रीमेंट का इशू इस तरह से है ना कि आप अगर बात करते हो कि भाई रेंटल पे तो सबको मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था हम तमाम भाइयों की, हम तमाम फैमिलीज़ की जो आ रहे होते हैं इस्तांबुल या तुर्की, और उनका यही माइंड होता है कि यार मैं कुछ टाइम जो है ना अपना कर लूँगा, और करके जो है ना रेंट का फिर मैं अपना घर वर तलाश करूँगा, या मुझे बिज़नेस करना है या मुझे कुछ भी करना है, तो उसको मैं ना बेस बनाऊँगा, सही है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को मैं ऐसे देख लूँ कि नहीं यार आजकल वो चीज़ वैसे नहीं हो रही। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये जलेबी है यहाँ की, ठीक है, ये यहाँ की जलेबी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, और बहुत टेस्टी होती है। आइएगा, ये भी ट्राई करिएगा। कहने का मकसद ये है कि बात कर रहे थे हम, अपने टॉपिक पे आते हैं कि रेंटल एग्रीमेंट। मैं नहीं कह रहा था आपसे इस तरह की बात कि आप रेंटल एग्रीमेंट ना लगाओ और अप्लाई ना करो और अपना टीआरसी ना बनाओ। देखें, साफ बात ऐसी है कि अभी होने वाला है 2023 से पहले तुर्की ने बहुत कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। जो मेरी नॉलेज मैंने इकट्ठी की है या जो यहाँ रहने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है, 2023 के लिए ये प्रिपेयर हैं पूरे तरीके से। यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है ना इनलीगल लोगों का हुजूम, लांचों में आने वाले, पैदल आने वाले, डंकियाँ मारने वाले, और न जाने किस किस तरह के जो लोग होते हैं ना, और जो वीज़ा पे भी जो आ रहे हैं ना, वो भी क्या करते हैं, कार्ड बनाया गायब, कार्ड बनाया गायब, ठीक है। तो मुझे बताएं, अब इनकी नज़र में साफ साफ कार्ड का एक मकसद आ गया है। ये जिसको जो है ना अपनी नज़र में ये देख रहे हैं कि हम किसी को कार्ड दे रहे हैं, तो वो अगर हमसे 1 साल का टाइम मांग रहा है, चाहे वो टूरिस्ट है या रेजिडेंट लेना चाहता है, यानी कि रहना चाहता है, तो उसका मकसद ये है कि टूरिस्ट दे रहे हैं तो घूमो फिरो, रेजिडेंट दे रहे हैं तो रह के दिखाओ, ठीक है। इतना तो आप भी समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप टूरिस्ट ले रहे हैं, टूरिस्टिक कार्ड ले रहे हैं, तो आप यहाँ रह के दिखाओ। और अगर आप यहाँ पे एज ए रेजिडेंट परमिट ले रहे हैं, तो यू हैव टू लिव ओवर हियर एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। टूरिस्टिक रेजिडेंट कार्ड का मकसद हमारे भाई पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ मानते हैं, एक ही चीज़ जानते हैं। वो क्या जानते हैं? यार कार्ड बना लो,
वीज़ा नहीं लगना पड़ेगा, बस आना जाना लगा रहेगा। बस कार्ड बना लो तो हमारे पासपोर्ट की जो है ना बार बार वीज़े से हमारी जान छूट जाएगी, और हम जो है ना बस आना जाना हमारा लगा होगा पूरा साल। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं बल्कि, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, और शायद ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ मैं कि इस मिसकॉन्सेप्शन को या इस जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन को ठीक किया जा सके। कैसे किया जाएगा? जाहिर सी बात है कि आपको ये बताया जाएगा कि भाई अब ठीक है, होता था या हो रहा होगा, ठीक है, अब नहीं है ऐसा। आप रेंट पे घर ले रहे हो, एक तो आपको रेंट का घर मिलता नहीं है, मिलता है तो ज़्यादा रेंट पे मिलता है। अब अनफर्निश आप घर ले रहे हो, अब अनफर्निश घर के अंदर मुझे बताएं आपको 3,000 रुपये देने पड़ रहे हैं कम से कम, लगा लें चल। मैं क्यों आप लोगों के साथ जो है ना वो करूँ? मैं आपसे ये कहूँगा कि अनफर्निश घर जो है आप 3,000 रुपये का लेके उसके अंदर सामान डाल देते हो आप 15,000 लीरा का, 10,000 लीरा का, इससे ज़्यादा कभी आता है? आप 10-15 हज़ार लेके चलें, 10-15 हज़ार लीरा के, ठीक है। अब ये वो है बाजिलार जहाँ मैं रहता हूँ, ये बाजिलार है, ठीक है। आपको अपना एरिया भी मैंने कहा बातों में घुमाता रहूँ, क्योंकि मुझसे ये भी पूछा जा रहा था आप किस एरिया में रहते हैं, आपका एरिया कैसा है? तो हमारा एरिया ऐसा है जी। और ये मैंने आपको 1% भी नहीं दिखाया अभी, इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं आपको। तो रेंट में आपको मुझे बताएं, किराए का घर लेके फिर उसके अंदर आप फर्नीचर डालते हो और कोई पता नहीं आपका कार्ड कैंसिल हो जाए, कोई और मसला हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, आपको वो घर जब आप खाली करोगे या वापस जाने लगोगे वो सामान आपसे कोई नहीं खरीदेगा। जी बिल्कुल, आपसे कोई वो सामान नहीं खरीदेगा। अगर ख़रीदने वाला भी होगा ना तो इतने मिनिमम पैसों पे ख़रीदेगा कि आप बोलोगे इससे अच्छा मैं रोड पे फेंक के चला जाऊँ। जी बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने फर्निश घर लेना है, आपने फर्निश घर लेना है। अगर आपने रेंट पे एग्रीमेंट पे कार्ड लेना है तो, अब फर्निश घर का मतलब मैं आपको सीधे बता दूँ 5,500 से लेके तकरीबन कोई 7,000 रुपये लगा लें आप इस्तांबुल में अगर आप रहना चाहते हैं तो। बाकी दूसरी सिटीज़ की मैं बात ही नहीं करूँगा, ना आपको बोलूँगा वहाँ जाके कार्ड अप्लाई करें। ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, ये बहुत बड़ी गलती होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होगी कि अगर आप जो है ना इस्तांबुल में रहने के बजाय किसी और सिटी में जाके रहते हैं कम किराए के चक्कर में, जल्दी कार्ड बनवाने के चक्कर में, और जो है ना और भी लोगों की पता नहीं क्या क्या वजूहत होती हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर मुझे अपना 1% भी मुखलिस समझ रहे हैं, मेरी बातें अगर आपको 1% भी सच लग रही हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि गलती से भी किसी और सिटी में जाके अपना पैसा ज़ाया मत करिएगा। कार्ड कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कार्ड कैंसिल हो जाता है, ऑन द स्पॉट हो जाता है। देखें इस्तांबुल बहुत बड़ा है, इस्तांबुल को ये लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? जाहिर है यहाँ पर जो है ना हर घर के अंदर जाके इनकी टीम जाके ना फॉलो करना इनके लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, फॉरेनर बहुत ज़्यादा है, इनके अपने लोग माशाल्लाह, इनकी अपनी आबादी बहुत ज़्यादा है। अब उसके अंदर जो है ना आप ये देखें कि ये लोग फॉलो अप करना, पुलिस का हर घर में जाके चेक करना कि यार क्या है क्या नहीं है, करते तो हैं ही, ये छोड़ते यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना छोटे शहरों में, क्योंकि छोटी सी आबादी होती है, छोटे शहर होते हैं। अब लोग वहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, लोग जो है ना लोग मोस्टली क्या करते हैं, छोटे शहरों में कार्ड ले लेते हैं, फिर कार्ड जैसे ही मिला 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद सीधा पाकिस्तान आ गए। पीछे घर जो है ना, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, मैं कहता हूँ कुछ भी किया हो, नफूस किया हो, कुछ किया हो, अकड़म जतड़म, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब करने के बाद वो होती हैं, मुझे पता है, मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा प्रोसीजर कि कार्ड मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। वो होते नहीं है, टीम जाती है उनके बाद, टीम से मुराद पुलिस जाती है उनके घर में चेक करने के लिए कि भाई इनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, इनको कोई परेशानी तो नहीं है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि आप वहाँ घर में नहीं होते हैं, ये जाके वहाँ रिपोर्ट कर देते हैं घर खाली था, घर में कोई नहीं था, या घर के कुछ मेंबर गायब थे, वो उधर से कार्ड कैंसिल कर देते। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दी, सही है। अब आते हैं रेंटल एग्रीमेंट वाले टॉपिक पे। रेंटल एग्रीमेंट पे आजकल ये लोग घर नहीं देते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो लोग कहते हैं कि ये लोग आ रहे हैं तो इनका पर्पज़ क्या है, घूमने फिरने के लिए 1 साल बहुत होता है, ठीक है, 1 साल बहुत होता है। आपने 1 साल आए, 1 साल में आपने
जो करना था आपने किया, घूमा फिरा, एक्सप्लोर किया, कुछ पसंद किया, कुछ घर देखा। लेकिन अगर वो आपको 1 साल दे दें, उसके बाद आप उनसे जब रिन्यू के लिए जाते हैं उनको कहते हैं हमें 1 साल और चाहिए, जब रीज़न उसमें पूछते हैं क्या चाहिए, रीज़न क्यों हम आपका एक्सटेंशन बढ़ाएं, तो आप कहते हो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी है या हमें यहाँ पे पता नहीं फलां काम करना है, फलां काम करना। वो कहते हैं यार 1 साल तो दे दिया आपको, और क्या 1 साल में आप डिसाइड नहीं कर पाए। अब मकसद क्या है? मकसद ये है, ये एक प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हैं सामने, बड़ी खूबसूरत से बड़ी बिल्डिंग है, ये भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें बड़े रीज़नेबल जो है ना घर मिल जाएंगे आपको। एक ये बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी आपको जो है ना बड़े रीज़नेबल घर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। घर बिल्डिंगें नहीं है ये, तकरीबन कोई मैं कहते 4-5 साल पुरानी है। ऊपर जो प्रोजेक्ट आप देख पा रहे हैं बड़ा, वो बिल्कुल नई बिल्डिंग है, अभी तामीर हुई है। तो ये स्कूल है बच्चों का, ये स्कूल है कि बच्चों की छुट्टी हुई है, बच्चे घर जा रहे हैं। तो बताना ये था। तो आप जो है ना, अब वो क्या कर रहे हैं, वो रीज़न जो है ना नहीं मानते। रिन्यू के टाइम पे, रिन्यूअल के टाइम पे रीज़न नहीं मानते कि आपके साथ ये मसला था, आपके साथ वो मसला था, आपको अभी टाइम नहीं मिला। अब आपको 1 साल वो नहीं देंगे, रिन्यू नहीं करेंगे आपका जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं देते, या शादी नहीं करते, या यहाँ बिजनेस नहीं किया हुआ हो आपने। ठीक है, ये वजूहत हैं। और जब आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप रेंटल ना लें, अपना प्रॉपर्टी लें, अपना घर लें, और उसी के ऊपर आप अपनी TRC अप्लाई करें। ये मैंने क्यों कहा था? क्योंकि यार जब आप आते हो ना, आपके 10-15 दिन में आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, आपने पैसा लेकर आना है। देखिए टाइम चेंज होता है ना, दौर चेंज होता है, मामला चेंज होते हैं, रूल्स चेंज होते हैं। अभी वो बातें भूल जाएं कि हम 1 साल लगाएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर सोचेंगे कुछ लेना है, करना है या रहना है, नहीं रहना है। सीधी बात कर रहा हूँ आपसे, सीधी। मुझे इसमें कुछ नहीं है। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को धक्कों से बचें, खुआरी से बचें, टाइम नहीं ज़ाया हो आपका। ये ट्राम स्टेशन पे मैं आ गया हूँ, आप देख पा रहे हैं। चलते चलते आपको घुमाते घुमाते और आपसे बात करते करते, ये ट्राम स्टेशन है हमारे घर के बिल्कुल करीब है, और ये आपको ना हाया सूफिया तक ले जाएगी। फाते का इलाका सुना होगा आपने, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है। मैं पहले जब आया इस्तांबुल में तो मैं वहीं रुका था, फाते में। तो ये फाते से ट्राम जो है ना आपको लेके जाएगी सीधा, ये हमारे एरिया में बाजिलार में आके इसका लास्ट स्टॉप होता है। ये इसका स्टॉप है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ये इसका लास्ट स्टॉप था, बाजिलार हमारा घर का एरिया, और ये इसका लास्ट स्टॉप। और अब ये जा रही है हाया सूफिया। तो आप लोग जो है ना, वीडियो में थोड़ी आज बड़ी बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन खुल के मिले ना, आप लोगों के कुछ सवालात क्लियर हों, कोई माइंड खुले, कुछ चीज़ों को क्लियर तरीके से, डिटेल तरीके से पता चले। मिसगाइड करने वाले बहुत हैं, मैं अपना उस चक्कर में नहीं जा रहा। मुझे कोई, देखें, आप फॉलो करो ना करो, बात को समझो ना समझो, ये तो आपके ऊपर है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं अपने हिस्से की नेकी क्यों ज़ाया करूं, मुझे क्या ज़रूरत है आपके साथ वो चीज़ें शेयर ना करूं जो जिससे मतलब अगर किसी का भला होता है तो मुझे आपकी दुआ लगेगी। और इंशाल्लाह जब आप दिल से दुआ करेंगे तो मेरा ऑब्वियसली जो है ना, मेरा फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, किसी के साथ अच्छा मशवरा शेयर करो तो ये सुन्नत भी है, खुशी भी होती है। तो आप लोग रेंटल पे ना जाएं, आप लोग जो है ना प्लीज़ आएँ, अपना पैसा अपने पास रखें। आते ही आप अपने 10-15 दिन सर्चिंग में लगाएं, घर तलाश करें। बल्कि मैं कहता हूँ आने से पहले ही 1 महीना पहले आपके पास जो होता है ना, उसमें आप अपना घर देखना शुरू करें। किस वेबसाइट पे देखना है मैंने आपको बता दिया, मेरी वीडियोस देखें, उस वीडियो मैंने डाली हुई है। शायद उस वीडियो का टॉपिक था यू कैन फाइंड योर प्रॉपर्टी बाय योर ओन, ठीक है, उसमें आप देख लेंगे। मैंने उसमें वेबसाइट भी बताई हुई है, उस वेबसाइट में जाएं, मालिक से ख़ुद बात करें, घर खुद देखें। ये देखें, ये नई बिल्डिंग है दोनों, ये भी नई बिल्डिंग है, ये भी नई बिल्डिंग है। अब इसमें आप देख लें, ज़रूरी तो नहीं है कि आप पहले कुदू ईज़न यार्ड के चक्कर में लगे रहें। ज़्यादातर लोगों को यही है, लोगों ने बताया हुआ है प्रॉपर्टी ले लो, ईज़न यार्ड में ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, भले कुदू में ले लो। अच्छा, वहाँ से यहाँ शहर आने के लिए फिर आपके 3 घंटे ज़ाया हो जाएँ, आने में 1.5-2 घंटे, जाने में 1.5-2 घंटे, आधा दिन आपका आने जाने में निकल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी लें, अपना प्रॉपर्टी लेके, यहाँ पर टापू होता है, टापू मतलब आपके नाम पे होता है सब कुछ, आप अपने नाम पे करते हैं, आपको एक पेपर मिलता है, ठीक है, वो पेपर ले जाके आप जो है ना अपने TRC के साथ लगाते हैं और उसके अंदर शामिल कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ।
उसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आपका पहले ही अटैम्प्ट में आपका न सिर्फ टीआरसी बन जाता है और वो रेजिडेंट परमिट होता है, टीआरसी होता है टूरिस्ट रेजिडेंट, टूरिस्ट नहीं मिलेगा आपको, रेजिडेंट परमिट मिलेगा। आप रेजिडेंट परमिट लगा लीजिएगा, सही है। फिर हर साल उसको रिन्यू कराते रहें। क्या ज़रूरत है हर बार एजेंटों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए बांटने की। अरे भाई समझदारी का दौर है, करना काम बाद में भी होता है, पहले भी करना होता है, पहले क्यों ना कर लें, ताकि हमारे पैसे भी बचें, हमारी ख्वारी भी बचें, हमें लोग चीट ना करें, हमें लोग फ्रॉड ना करें। ठीक है, समझदारी से काम लें। और कोई बात समझ में ना आई हो, तो समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।